वक्फ एक नजर। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना। इस्लामी धर्म में वक्फ का मतलब होता है अपनी किसी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर दान देना। यह दान हमेशा के लिए होता है। वक्फ करने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा या पूरी संपत्ति दान कर सकता है। दान की गई इस संपत्ति को वक्फ संपत्ति कहा जाता है। इस संपत्ति का इस्तेमाल समाज के भले के लिए किया जाता है, जैसे कि स्कूल, अस्पताल, मस्जिद आदि का निर्माण। वक्फ संपत्ति वह चल या अचल संपत्ति होती है जो किसी व्यक्ति द्वारा अल्लाह के नाम पर दान कर दी जाती है। ये संपत्ति हमेशा के लिए समाज के हित के लिए समर्पित हो जाती है। वक्फ संपत्ति के कुछ उदाहरण हैं मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान, मदरसा, अस्पताल, यात्री निवास आदि। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अपनी चल संपत्ति जैसे सोना, चांदी, नकदी या अन्य कीमती सामान भी वक्फ कर सकता है। यह संपत्ति वक्फ बोर्ड के प्रबंधन में होती है और इसका इस्तेमाल समाज के हित के लिए किया जाता है। भारत में वक्फ कानून का एक लंबा इतिहास रहा है। सबसे पहले 1920 में मुस्लिम वक्फ अधिनियम पारित किया गया था। इसके बाद 1954 में वक्फ अधिनियम पारित हुआ, जिसने 1920 के अधिनियम को रद्द कर दिया। 1995 में वक्फ अधिनियम में संशोधन किया गया और वक्फ ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। 2013 में वक्फ अधिनियम में एक और संशोधन लाया गया, जिसके तहत वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया। वर्तमान में भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है। सेक्शन 4 वक्फ बोर्ड संरचना और कार्यप्रणाली। भारत में वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। यह बोर्ड न केवल संपत्तियों का प्रबंधन करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि इन संपत्तियों का उपयोग समाज के कल्याण के लिए हो। वक्फ संपत्तियों में मस्जिदें, मकबरे, कब्रिस्तान, मदरसे और अन्य धार्मिक और सामाजिक संस्थान शामिल होते हैं। यह बोर्ड केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर काम करता है। केंद्र स्तर पर केंद्रीय वक्फ परिषद नीतियों का निर्माण करती है और राज्य वक्फ बोर्डों को मार्गदर्शन प्रदान करती है। राज्य स्तर पर राज्य वक्फ बोर्ड अपने अपने राज्यों में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं और स्थानीय मुद्दों का समाधान करते हैं। केंद्रीय वक्फ परिषद, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, देश में वक्फ प्रशासन के लिए नीतियां बनाती है। यह परिषद वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और विकास के लिए योजनाएं बनाती है और राज्य वक्फ बोर्डों को उनके कार्यों में सहायता करती है। राज्य वक्फ बोर्ड, जो राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं, अपने अपने राज्यों में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। वे स्थानीय वक्फ संपत्तियों की देखरेख करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि इन संपत्तियों का उपयोग सही तरीके से हो रहा है। वक्फ बोर्ड में एक अध्यक्ष, एक सचिव और कई अन्य सदस्य होते हैं। ये सदस्य विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं। अध्यक्ष और सचिव बोर्ड के प्रमुख होते हैं और वे बोर्ड की सभी गतिविधियों का संचालन करते हैं। बोर्ड का मुख्य कार्य वक्फ संपत्तियों का संरक्षण, विकास और प्रबंधन करना है। इसके अलावा बोर्ड यह भी सुनिश्चित करता है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग समाज के हित में हो रहा है। वे संपत्तियों की सुरक्षा, रखरखाव और विकास के लिए विभिन्न योजनाएं और परियोजनाएं चलाते हैं। इसके अलावा बोर्ड यह भी सुनिश्चित करता है कि वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल समाज के हित में हो रहा है। वक्फ संपत्तियों का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए किया जाता है, जिससे समाज के कमजोर वर्गों को लाभ होता है। इस प्रकार वक्फ बोर्ड समाज के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेक्शन 5 वक्फ संपत्ति प्रबंधन चुनौतियां। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है इन संपत्तियों का अतिक्रमण। कई बार लोग वक्फ की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और उसे खाली करवाना मुश्किल हो जाता है। दूसरी चुनौती है भ्रष्टाचार। कई बार वक्फ बोर्ड के अधिकारी व कर्मचारी इन संपत्तियों का दुरुपयोग करते हैं या फिर उन्हें कम दामों पर बेच देते हैं। तीसरी चुनौती है वक्फ संपत्तियों का उचित रिकॉर्ड न होना। कई बार यह पता ही नहीं चल पाता है कि किस संपत्ति पर किसका हिक्कू है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। सेक्शन 6 वक्फ कानून समय के साथ बदलाव। समय के साथ वक्फ कानून में कई बदलाव हुए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विवादों के निपटारे को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है। 1995 के संशोधन में वक्फ ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था,
जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों का तेजी से निपटारा करना था। वक्फ ट्रिब्यूनल ने कई महत्वपूर्ण मामलों में त्वरित निर्णय दिए हैं, जिससे न्याय प्रक्रिया में तेजी आई है। 2013 के संशोधन में वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया। इस संशोधन के तहत वक्फ बोर्ड की बैठकों और निर्णय प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाया गया। इस संशोधन के तहत वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया बनाई गई। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि योग्य और ईमानदार व्यक्तियों को ही बोर्ड में शामिल किया जाए। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों के लेन देन के लिए भी नियमों को सख्त बनाया गया। इन नियमों का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उनके सही उपयोग को सुनिश्चित करना है। सरकार समय समय पर वक्फ कानून की समीक्षा करती रहती है और जरूरत पड़ने पर इसमें संशोधन भी करती है। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है, ताकि समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ मिल सके। 2025 में वक्फ कानून में एक और महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को और अधिक कुशल और पारदर्शी बनाया गया। इससे वक्फ संपत्तियों की निगरानी और विवादों के निपटारे में और भी तेजी आई है। सेक्शन 7 वक्फ समाज पर प्रभाव। वक्फ संपत्तियों का समाज पर सकारात्मक प्रभाव जाता है। ये संपत्तियां शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इन संपत्तियों का इस्तेमाल स्कूल, अस्पताल, मस्जिद और अन्य सामुदायिक सुविधाओं के निर्माण के लिए किया जाता है। इससे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ती है। कब्रिस्तान आदि के निर्माण के लिए भी वक्फ संपत्तियों का उपयोग होता है, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ होता है। यह समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एकता और सहयोग को बढ़ावा देता है। वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय का इस्तेमाल गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए किया जाता है। इससे समाज के कमजोर वर्गों को आवश्यक सहायता मिलती है। वक्फ संपत्तियों की आय से भोजन, चिकित्सा और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह समाज में आर्थिक असमानता को कम करने में मदद करता है। इससे समाज में आर्थिक असमानता को कम करने में मदद मिलती है। वक्फ संपत्तियों के माध्यम से रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। वक्फ एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए अमीर लोग अपनी दौलत का इस्तेमाल समाज के विकास के लिए कर सकते हैं। यह समाज में परोपकार और दान की भावना को बढ़ावा देता है। इससे समाज में भाईचारा और एकता बढ़ती है। वक्फ संपत्तियों के माध्यम से विभिन्न समुदायों के बीच आपसी समझ और सहयोग को प्रोत्साहन मिलता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल सिर्फ समाज के हित में हो, न कि किसी व्यक्ति विशेष या समूह के फायदे के लिए। इसके लिए पारदर्शिता और जवाबदेही आवश्यक है। वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग समाज के विकास और कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इन संपत्तियों का दुरुपयोग न हो और वे समाज के सभी वर्गों के लाभ के लिए काम करें।